नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। पवन सिंह ने राइज एंड फॉल शो छोड़ दिया है और अब बताया जा रहा है कि पवन सिंह के जाने के बाद धनाश्री भी ये शो छोड़ सकती हैं, क्योंकि धनाश्री का एक वीडियो सामने आया है जहां पर वो रोती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जब पवन सिंह जा रहे थे उस वक्त भी वो काफी रो रही थी, लेकिन अब जो क्लिप आ रही है उसमें वो अश्नीर ग्रोवर से कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैं माफ़ी चाहूँगी लेकिन ये शो मैं नहीं कर सकती। दोबारा ज़िंदगी को पटरी पर लाना बहुत ही हिम्मत का काम है और उसके बाद से ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वो शो छोड़कर जा सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल धनाश्री की जो कुछ भी बातें हुई उनके पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी उन्हें ट्रोल किया गया। उस वक्त हमने उन्हें बहुत समर्थन किया था कि कभी भी कुछ भी होता है तो गलती सिर्फ लड़की की ही नहीं होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ ब्लेम लड़की को ही किया जाता है। और अगर चहल की बात करें तो चहल ने भी कई सारे मौके पर धनाश्री को नीचा दिखाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि सारा ब्लेम जो है वो धनाश्री पर ही डालने की कोशिश की है। तो चहल और धनाश्री के बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ था, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही थी वो धनाश्री के काफ़ी अगेंस्ट थी। लेकिन धनाश्री ने कभी भी उस पर खुलकर बातचीत नहीं की, ना ही उन्होंने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो रखा या अपनी चीज़ें उन्होंने रखी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उससे उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो धनाश्री ने कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए खामोशी चुनी और जो भी चीज़ें चल रही थी कहीं ना कहीं चहल ने भी बहुत ही स्मार्टली प्ले किया। मतलब अब जो शो में धनाश्री की इमेज निकलकर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही जैसे थे, क्योंकि जो कुछ भी किया था चहल ने वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। जिसके साथ आप रहे, जिससे आप प्यार करने का दावा करते हैं, उसके बाद उसके बारे में इस तरह से टी शर्ट पर लिखवा कर ले जाना और प्यार के जरिए सारी बातें करना, दूसरे ही दिन दूसरी लड़की के साथ घूमना शुरू कर देना, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि प्यार वार नहीं था भैया। चलो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ हम शादी कर लेते, उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो गई और वो बहुत ही म्यूचुअल था। उसमें कुछ भी मिडिल क्लास नहीं था कि प्यार मोहब्बत है, दुख दर्द मिला इसलिए छोड़ दिया। भाई नहीं बनी, ख़त्म। बहुत ही नॉर्मल चीज़ें वो अब दिख रही हैं, क्योंकि धनाश्री जैसे ही शो में जाती हैं तो सब लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि अब इनकी रियल पर्सनालिटी निकल कर सामने आएगी और बहुत ही घटिया निकल कर आई है। भले ही वो गेम के हिसाब से खेल रही हूँ या उस हिसाब से वो डिसीजन ले रही हूँ, लेकिन जिस तरह से उनकी इमेज निकल कर सामने आ रही है बहुत ही मतलबी दिख रही हैं। और ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, बल्कि जो भी लोग शो देख रहे हैं ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने अर्जुन को धोखा दिया कि आप हमारे लिए एक एहसान करिए, फिर जब भी मौका आएगा मैं आपके लिए खेलूंगी। लेकिन अपने ही बात से वो पलट जाती हैं और जब अर्जुन इस बात को रिपीट करते हैं या बताते हैं तो उससे भी उनको दिक्कत हो जाती है। और सबसे पहले जब पिच करने वो जाती हैं बेसमेंट में तो अर्जुन पर ही ब्लेम लगाने लगती हैं कि आपने ऐसा किया, आप बार बार कह रहे हो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये ऐसा। भाई तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि वो अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जनता तो तुरंत समझ जाएगी कि कौन सही है कौन गलत है, कौन बार बार उस चीज़ को जता रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि धनाश्री और अर्जुन में अर्जुन काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अगर धनाश्री उनको समझाने गई थी तो धनाश्री वहाँ पर मतलबी दिखी। और कई मौके पर हम ये देख रहे हैं कि वो नयनदीप के पास जाती हैं तो कुछ और बोलती हैं। फिर वो जो तीनों का ग्रुप था उसमें कोई, हालांकि कोई किसी का सगा नहीं है इस शो में, लेकिन जब तीनों के पास जाती हैं, अरबाज और आदित्य के साथ जो भी उनका टाइप चल रहा है, वहाँ पर जाती हैं तो बिल्कुल बदल जाती हैं और अपने ही मतलब के लिए बेसमेंट में ना जाएं और अपने मतलब के लिए साथ ही पेंट हाउस में रहने के लिए ऐसे ऐसे डिसीजन ले रही हैं जो बहुत ही नेगेटिव दिखा रहा है। तो इससे तो ये साफ पता चल रहा है कि धनाश्री भी कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं, निकल कर सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन उसके बाद भी अहाना ने उनके बारे में जो भी चीज़ें कही हैं तो वो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन अहाना ने जो फील किया वो बोला। तो एटलीस्ट उन लोगों की तरह नहीं है कि फील कुछ और कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। इतना भी गट नहीं है कि जो चीज़ें दिख रही हैं उस पर सवाल ही खड़ा कर दिया जाए। तो अहाना भले चीज़ें उन्होंने उस तरीके से, गलत तरीके से बोला हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके दिल में है वो चीज़ उन्होंने बोल दी। तो मुझे ऑनेस्ट लगी अहाना। जैसी पर्सनालिटी वो वैसी दिखा रही है, फेक बनने की कोशिश नहीं कर रही है कि बहुत ही ये दिखाए कि हाँ मैं तो बेसमेंट में जाकर रह लूँगी या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। जैसी उनकी पर्सनैलिटी, भाई मुझे इससे दिक्कत है तो दिक्कत है, जो भी चीज़ें वो सामने रख रही है। अब बात आती है कि अहाना ने धनाश्री के बारे में बोला कि वो लड़कों को खुश करके रखती है, सबको अपनी तरफ करके रखे। अब जो भी उन्होंने शब्द पर्टिकुलर यूज़ किया वो सही नहीं था, वो नहीं बोलना चाहिए था उनको। लेकिन जिस तरह से धनाश्री उस पर रोने लगी और फिर ड्रामा करना शुरू उन्होंने कर दिया, मुझे लगता है कि वो बहुत ही फेक दिख रही थी। और वही क्लिप है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि मैं ये शो छोड़कर चली जाऊँगी, मैं नहीं कर सकती क्योंकि दोबारा ज़िंदगी को पटरी पर लाना बहुत ही हिम्मत का काम
काम है, फिर अभी कुछ दिन पहले ही बोल रही थी मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैंने तो अपने लिए डिसीजन लिया था क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही थी। अब भाई कोई तुरंत कैसे बदल सकता है? अभी कुछ दिन पहले आप कुछ और बोल रही थी, अब कुछ और बोल रही हैं। अहाना ने यही कहा था कि अपनी पर्सनल लाइफ ही लाकर डिस्कस कर रही है, शायद अहाना को नहीं पसंद आ रहा हो इसलिए उन्होंने बोल दिया। हालांकि जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही गलत दिख रही हैं, धनाश्री के खिलाफ ही दिख रही हैं, क्योंकि एक टाइम पर आप अरबाज के साथ जाती हूँ और ये कहती हैं कि पवन सिंह मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मैं बहुत ही स्मार्टली उन्हें अवॉइड कर रही हूँ, ये शब्द इस्तेमाल करती हूँ। और फिर दूसरे दिन देखते हैं कि कुछ खाने को लेकर जाती है पवन सिंह के लिए, फिर पवन सिंह जब भी उनकी तारीफ़ करते हैं उनको मज़ा भी आता है, खुश भी होती हैं। फिर शायद हॉल में एक ही सोफे पर बैठकर रात में बातें भी कर रही होती हैं, मतलब पीछे पीछे पवन सिंह के लगी होती हैं, वो उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको मज़ा आता है, ढिन टनक करती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब क्या अगर वो इंसान फ्लर्ट कर रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है, तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। आप बार बार जाकर उनके साथ चिपक भी रही हैं और फिर अरबाज के साथ जाकर चुगली भी कर रही हैं कि नहीं भाई हम तो बहुत परेशान हो गए हैं और मैं बहुत स्मार्टली अवॉइड कर रही हूँ। तो इससे ये दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सनैलिटी वो है ही नहीं, आप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही हैं। तो भाई शो छोड़कर वो नहीं जा रही हैं। जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं वो उसी वक्त की है जब पवन सिंह भी वहाँ पर थे, और वीकेंड पर जब अहाना की बातें उन्हें पता चली कि अहाना ने उनके बारे में ये बोला है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ ही रखती रहती हैं और लड़कों को अपने तरफ पटाकर रखती हैं, तो उनको उस बात पे बुरा लग जाता है, वो रोने लगती हैं। लेकिन खुद आपने अरबाज के साथ क्या कहा था और उसके बाद खुद आप पवन सिंह के साथ नज़र आती हैं नाचती गाती ये वो करती हुई, तो कहीं ना कहीं आप ही फेक दिख रही हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी राइज एंड फॉल देखकर मज़ा आ रहा है या आपको बिग बॉस पसंद आ रहा है? क्या है आपकी पसंद? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।